मौला इस्लाम एक ऐसा नाम जो कि हर कम्युनिटी, हर ह्यूमैनिटी और हर इंसान जो कि एग्जिस्ट करता है, हर क्रीचर जो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में या फिर जितनी दुनिया है वहाँ पे, उन सब के लिए एक मिसाल आप है। वो इंसान की जिसने सब कुछ जो है वो खुदा की रजा के लिए जो है वो लुटा दिया। वो इंसान जिसने सिर्फ नाना के वादा के लिए हर चीज जो है वो स्टेक पे लगा दी। वो इंसान की जो बुराई के खिलाफ खड़ा हो गया, उसने पूरा घर, फैमिली, हर चीज जो है वो स्टेक पे लगा दी, सिर्फ इसलिए कि सच्चाई और अच्छाई जो है वो हमेशा कायम और दायम रहे। इन सब पे बात करने जा रहा है कि कैसे मौला हुसैन इस्लाम सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, सिर्फ शियों के लिए नहीं, सिर्फ मोमिनीन के लिए नहीं, बाकी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो एक राह है और एक लेजेंड है और एक 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 गाइडेंस है, एक डिवाइन गाइडेंस है। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के साथ बरिया वफिल तौरात नजिया वफिल इंजील इलिया वफिल ज़बूर अरिया वफिल कुरान अलिया। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे मौला हुसैन इस्लाम जो है वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए गाइडेंस है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए लाइट है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए रेडियंस है और नूर है। और यजीद ने चाहा था कि मौला हुसैन इस्लाम को शहीद करके उनका नाम मिटा डालेगा, जबकि अभी दुनिया में सबसे ज्यादा जो गूंजने वाला नाम है, सबसे बड़ी गैदरिंग, सबसे बड़ी ह्यूमंगस लेवल पे, गार्गेंचुअल लेवल पे पूरी दुनिया में जो एक गैदरिंग होती है वो अरबईन की गैदरिंग है। मौला हुसैन इस्लाम के 40वें पे लोग जमा होते हैं और सिर्फ मुस्लिम से नहीं, पूरी दुनिया के हर कम्युनिटी के लोग वहां पे जमा होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने क्या कहा है मौला हुसैन इस्लाम के ऊपर, मौला हुसैन इस्लाम से क्या सीखा है, उन्होंने क्या क्या बातें कही है। चार्ल्स डिकेंस हो गया, गांधी जी हो गए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए और बहुत सारे लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस पे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं क्रिश्चियन स्कॉलर्स और राइटर्स के ऊपर, तो एडवर्ड गिबन जो है वो एक हिस्टोरियन है। वो अपनी किताब डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में लिखते हैं कि एक लंबे अरसे में और एक लंबे अरसे तक जो ये ट्रैजिक सीन है, जो जहां पर बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत हुई है, ये हमेशा एक सिंपैथी काम करेगा कोल्ड रीडर्स के लिए। यानी कि ये सेंचुरीज में या फिर जितना भी वक्त गुजरता जाएगा, करबला जैसा कभी भी कोई सानिया नहीं होगा। और बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम जो है वो सबके लिए, जो भी लोग आएंगे आइंदा जिंदगी में, सबके लिए इंस्पिरेशन है, सबके लिए मोटिवेशन है कि कैसे गलत के खिलाफ खड़ा हुआ जाए, कैसे कम हो के भी जो है वो सही हुआ जाए, और कैसे जो है वो उस पर बिलीव करने पे हर चीज जो है वो आपकी टू द पॉइंट स्ट्रीमलाइन हो जाती है। तो ये एडवर्ड गिबन कहता है। चार्ल्स डिकेंस पे अगर मैं बात करूं तो ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट है और काफी फेमस नॉवलिस्ट है, उसने बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि बादशाह हुसैन इस्लाम जो है वो इस दुनिया की जो वर्ल्डली डिजायर्स है उसके लिए, उसको क्वेंच, मतलब उसके खिलाफ लड़ रहे थे। ये दुनिया की जो चमक दमक है, ये दुनिया की जो ऐश और इशरत है, ये दुनिया का जो लग्जरी है, लेजर है, उसके खिलाफ जो है लड़ रहे थे। और यहाँ पर आगे वो चार्ल्स डिकेंस फरमाते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी सिस्टर, उनकी जौजा और उनके बच्चे जो है उनको क्यों अकम्पनी किया, यानी कि क्यों सारी फैमिली जो है वो करबला में गई थी साथ में। अब ये कहते हैं आगे, खुद ही रीजन कहते हैं कि इसका रीजन सिर्फ ये है कि ये सैक्रिफाइस प्योरली इस्लाम के लिए, यानी कि उनका कोई जाती मफाद नहीं है। बादशाह हुसैन इस्लाम ने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए और सिर्फ उनकी रिलीजन के लिए और उनके धर्म के लिए, जिसे हम कहते हैं, पूरा सैक्रिफाइस किया है। तो डीकेंस यहाँ पर ये कहते हैं कि इसमें मॉरल क्लैरिटी और सेल्फलेसनेस जो है वो दिखाता है कि बादशाह हुसैन इस्लाम जो थे वो सेल्फलेस थे। वो ऊपर खुदा को मानने वाले आप कह लीजिए इमाम थे और पूरी ह्यूमैनिटी को एक टॉर्च और एक मशाल दिखा रहे थे। यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस ये कहता है। एंथनी बारा क्या कहता है, लेबनीज क्रिश्चियन स्कॉलर है ये, एंथनी बारा यहाँ पर ये कहता है कि बादशाह हुसैन इस्लाम जो है वो हमसे बिलोंग करते हैं, यानी कि वो कह रहा है कि बादशाह हुसैन इस्लाम हमारे हैं। यहाँ पर एक फेमस शेर भी आपने सुना होगा कई नहो में कि इंसान को बेदार तो हो जाने हो, सारी कौम पुकारेंगे हमारे है हुसैन। तो यहाँ पर एंथनी बारा कहता है, लेबनीज क्रिश्चियन स्कॉलर है, कि बादशाह हुसैन इस्लाम हमारे हैं और हम जो है वो उनका फ्लैग जो है, उनका जो फ्लैग है, उनका जो परचम है, वो हर दुनिया के कोने में जो है वो लगाएंगे और हमेशा उनकी श्राइन पे, यानी कि उनके रोजे पे जाएंगे उनको याद करने के लिए। ये एंथनी बारा एक क्रिश्चियन कहता है बादशाह हुसैन इस्लाम के मुतालिक। यहाँ पे आगे मैं बात करूं तो यहाँ एक सर विलियम म्यूर, ये स्कॉटिश ओरिएंटलिस्ट हैं, ये कहते हैं कि जो करबला के शहीद हैं वो सबसे नोबल एग्जाम्पल है इस्लामी बहादुरी की और डिवोशन की, यानी कि इस्लाम में जो सबसे बहादुरी दिखाई गई है या फिर जो सबसे बड़ा डिवोशन दिखाया गया है खुदा के लिए, वो किसी और ने नहीं, बादशाह हुसैन इस्लाम ने दिखाया है। ये विलियम म्यूर कहता है, जो कि एक स्कॉटिश ओरिएंटलिस्ट है।
अगर मैं आगे बात करूँ यहूदियों के ऊपर, यहूदी स्कॉलर्स क्या कहते हैं और यहूदी इंटेलेक्चुअल्स क्या कहते हैं, तो यहाँ पर एली वीजल जो कि जूइश नोबेल पीस प्राइज विनर है, वो यहाँ पर कहती है कि उसने सिर्फ जो है वो बादशाह इस्लाम को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, लेकिन बादशाह इस्लाम का जो एक सेक्रेड शहादत है उसको मेंशन करते हुए ये यहाँ पर कहती है कि ये कई दफा जो है हम जो है वो पावरलेस हो जाते हैं इनजस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए। अगर यहाँ पर कहीं जुल्म सितम हो रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, लेजी हैं, क्या करेंगे जाके, किसी और के साथ हो रहा है क्या करना लेके। लेकिन हमें कभी भी जो है वो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वक्त हम पे भी आ सकता है। यानी कि बादशाह इस्लाम के मुतालिक यहाँ पर ये कहती है कि उनसे इंस्पायर होकर कि अगर कहीं पर जुल्म सितम हो रहा है तो आप ये ना सोचो उस पर हो रहा है हम पे नहीं आएगा, ठीक है चल करो, तुम पे भी वो चीज आ सकती है। तो यहाँ पर जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है बादशाह इस्लाम ने किस तरीके से जो है वो यजीद के खिलाफ साइलेंट होने से मना किया और रेजिस्ट किया, और पूरी आज आप तक सारी चीजें और मैसेज पहुंच रहा है वो यजीद की वजह से नहीं पूछ रहा, या फिर उमैया एम्पायर की या खिलाफत की वजह से नहीं पहुंच रहा, बादशाह इस्लाम के सैक्रिफाइस की वजह से जो आज पैगाम आप तक पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं हिंदू और इंडियन थिंकर्स ने क्या कहा है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी एक बहुत फेमस नाम है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने बादशाह इस्लाम से सीखा कि कैसे विक्ट्री ली जाए अगर आप ऑपरेशन में भी अगर आप ऑपरेस किए जा रहे हो फिर भी आप कैसे विक्टोरियस हो सकते हो, ये मैंने बादशाह इस्लाम से सीखा है। ये यहाँ पर महात्मा गांधी फरमाते हैं, और ये यहाँ पर नॉन वायलेंस मूवमेंट और वो सारी चीजें जो गांधी जी ने की थी बादशाह इस्लाम से वो इंस्पिरेशन लेते हैं। यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये जो है वो इंडियन प्रेसिडेंट भी हैं और फिलोसोफर भी हैं और टीचर भी है। वो कहते हैं कि बादशाह इस्लाम की जो जिंदगी है जो गुजर चुकी है वो मैसेज हमें देती है कि कैसे रेजिस्ट किया जाए किसी क्रूअल बादशाह के खिलाफ या फिर किसी क्रूअल ट्रानी एम्परर के खिलाफ कैसे रेजिस्ट किया जाए, ये बादशाह इस्लाम हमें सिखाते हैं। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं। उसके बाद स्वामी शंकराचार्य जो है जिनको कंची पीठ भी कहते हैं, वो यहाँ पर कहते हैं कि बादशाह इस्लाम जो है वो सिर्फ इस्लाम के हीरो नहीं है, इंसानियत के हीरो है। ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि इस्लाम के हीरो बादशाह इस्लाम नहीं है, सिर्फ ह्यूमैनिटी की हीरो है। यहाँ पर बादशाह इस्लाम का ये फरमान है, स्वामी शंकराचार्य यहाँ पर ये फरमाते हैं। अब आप खुद सोचिए, ह्यूमैनिटी के लिए हर इंसान जो है वो सोचता है समझता है, लेकिन जो मिसाल बादशाह इस्लाम ने दे दी है वैसी कोई दे नहीं सकता ता कयामत तक। वो बस एक ही ऐसा मार्टिरडम है, एक ऐसा सैक्रिफाइस है कि जो ता कयामत लग गया है। खुदा ने फिर मतलब उसके बाद जो है वो कुछ नहीं लिखा, ऐसा वो मार्टिरडम हुआ है, उसके बाद ऐसा कोई हो नहीं सकता। और वो जो जुल्म सितम और ज्यादती हुई है, खुदा के इंसाफ है, अदल है। तो जब हुसैन इस्लाम का आखिरी बेटा आ जाएगा, ज़हूर उनका हो जाएगा, तो वो बदला और वो इंतखाब लेगा सारे जालिमीन से, सारे जितने भी ट्रानी, जितने भी क्रूअल, और सिर्फ बादशाह इस्लाम का बदला नहीं, जितने भी आइम्मा है, जितने भी मजलूम लोग हैं, वो इंसान, वो बंदा कि जिस पे जुल्म हुआ हो, उसका बदला लेने बादशाह इमाम मेहदी इस्लाम आने वाला है। याद रखिए, ये बादशाह इस्लाम का सैक्रिफाइस ह्यूमैनिटी के लिए सैक्रिफाइस है, सिर्फ इस्लाम के लिए सैक्रिफाइस नहीं है, पूरी दुनिया ता कयामत तक। सोचिए कौन ही है जो पूरा घर बार जो है वो अपना लुटा देता है सिर्फ एक वादे के लिए, सिर्फ खुदा की मर्जी के लिए। बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम का अगर आप वाक़या पूरा सुने और फिर आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि जो आप बकरीद मनाते हैं उसमें जो कुर्बानी करते हैं और उसमें जनाब इस्माइल जो है और जनाब इब्राहिम का वाक़या है, जनाब इब्राहिम का वाक़या आप देखिए कि खुदा ने दुम्बा ले आया जनाब इस्माइल के साथ जो हो रहा था, और बादशाह हुसैन इस्लाम जो कि सीड ऑफ द प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे, बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम ने वादा किया कि मैं ये सैक्रिफाइस करूंगा आलम ज़र में। और फिर आप देखिए कि बादशाह इस्लाम मतलब ऐसी कुर्बानी किसी ने नहीं दी जैसी बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम ने दे दी है। और याद रखिए कि बादशाह इस्लाम का बेटा हुसैन आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, वक्त करीब है, तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, बता जाओ कि तेरे में और हम सब के मौलाना। और याद रखिए तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।